So, good morning to everyone, those who are watching this video. First of all, we are going to start another important topic of this uh, subject that is uh, we call demand and elasticity of demand. So, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टोटली डिमांड क्या है, मतलब डिमांड क्या है, व्हाट इज़ डिमांड. एक्चुअली फॉर अ लेमैन डिमांड इज़ जस्ट अ डिज़ायर. मिसाल के तौर पर कोई इंसान, मतलब जो आम लोग हैं, उनके लिए डिमांड तो ये है कि हम बाज़ार में जाते हैं और कुछ भी हम ख़रीदते हैं या कुछ करते हैं या हम जो चाहते हैं वही डिमांड होती है. बट फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट दिस इज़ नॉट अ डिमांड, दिस जस्ट अ डिज़ायर, बिकॉज देयर आर थ्री टर्म्स which are known as which are related to each other, and in this demand is totally different from these three terms. First term is desire, should know the meaning of desire, and second is want, and third is demand. So पहले आपको पता होना चाहिए डिज़ायर क्या है. मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू गो ऑन द मून. वाई? बिकॉज आई लाइक, दिस माई ड्रीम, इसलिए इसको हम डिज़ायर कहेंगे. मैं मून पर जाना चाहता हूँ. ये डिज़ायर. क्या कोई मून पर जाना चाहता है? नहीं जा सकता है. मतलब ये ख्वाब है, इसको हम डिज़ायर बोलेंगे, न कि डिमांड. वांट देखो क्या है. वांट का मतलब ये होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा वांट का मतलब. वांट का मतलब होता है कि कोई ऐसी जिस चीज़ की आपकी चाहत हो, स्ट्रगल हो, मगर आप कोशिश कर रहे हो उस पर पहुंचने की. मिसाल, मुझे चाहे 1,000 रुपये की, मुझे 1,000 रुपये की गाड़ी लेनी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 है. मैं क्या करूँगा? मैं और 2-3 दिहाड़ी लगाऊँगा और उसके बाद क्या होगा, मुझे 500 आएंगे, उससे मैं ये फुलफ़िल कर सकता हूँ. इसीलिए जो वांट है उसमें स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन डिमांड देखो क्या है. डिमांड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड जो है उसके लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. वांट का भी होना ज़रूरी है और डिज़ायर का भी होना ज़रूरी है. देखो कैसे. जैसे यहाँ पर डिमांड इन इकोनॉमिक्स इम्प्लाइज बोथ डिज़ायर एंड परचेजिंग एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड. मिसाल के तौर पर आप जब मार्केट में जाती हो, आप कहते हो कि मुझे, आपकी अगर डिमांड देखनी होगी कि आपकी डिमांड क्या है, मतलब एज़ फार एज इकोनॉमिक स्टूडेंट इज़ कंसर्न, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाती है कि क्या सबसे पहले उसको डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ लेनी है. उसके बाद आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो ले सके, और उसी दौरान, मतलब उसी दौरान इन द सेंस हो उसी मंथ में या उसी महीने में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एज़ फार एज द डिमांड इज़ कंसर्न. विदाउट दीज 3 थिंग्स यू कांट से दैट this is demand. So firstly, demand is dependent on 3 things. Demand is equal to first you should know desire, मतलब आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे वो लेनी है. प्लस willingness. For example, you should know that you are going to get these things very soon in the future or right now. And third is time. मिसाल के तौर पर आज अगर आपने सोचना है कि आपने गाड़ी लेनी है, तो आज आपके पास 5 लाख भी होनी चाहिए और आपकी ये विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए. सो इसको हम डिमांड बोलेंगे एज़ फार एज इकोनॉमिक्स कंसर्न. सो यहाँ पर देखिए जो मैंने नोट्स बनाए, इस पर ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी है मैंने, कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपये है, उसके पास 5 लाख की गाड़ी है, वो डिमांड नहीं कहा जाती, वो उसकी डिज़ायर कही जाती है. मिसाल के तौर पर एक गरीब इंसान है, ये मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक गरीब इंसान है जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास कार हो. ये उसकी विश है, ये उसकी डिज़ायर है, लेकिन ये डिमांड नहीं बनाती है, बिकॉज ही कांट अफोर्ड फॉर दैट कार. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ परचेसिंग पावर, सो दैट in the market, and he can get that important thing in near future at that point of time. So then we can call it demand. Otherwise this is impossible for a poor to get a car
on such a purchasing power, because he can't afford such payment to get car. So यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिमांड क्या है. देखो मैंने आपको डिमांड बोल दिया कि डिमांड क्या है. जब जो as soon as we were passing from one topic to another, you should know in already videos I have already told you that these topics are interrelated to each other. If you know one thing, it will be very easy for you to learn another thing. So first you should watch those videos which I have already uploaded earlier times. So because these things are very related, and it will be very convenient for you to learn these important topics. So now we are going to add another topic that is called law of demand. That's called law of demand. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले मैंने आपको डिमांड बोल दी. अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे सवाल ये मतलब ये कैसे रिलेटेड है. इसलिए जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने जाएंगे तो जो डिमांड है वो इसके साथ रिलेटेड होगी. इसलिए आपका जो पहले भी, इसलिए ये जो वीडियोज़ है कौन सब कॉन्सिक्वेंस में बनाई गई है. इसलिए आप फर्स्ट यू शुड नो दोज इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ these are very interrelated, and these topics are when you will come know one topic, so subsequently you will know the another things of that topic, and it will become very easier for you to know about that topic in depth. So now I am going to deliver here lecture on the law of demand, which is given by Alfred Marshall, popularized by Alfred Marshall. Alfred Marshall सो इस सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये पहले बेसिकली मैं एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स जो है ये आप समझाऊंगा ये क्या लिखा है मैंने. लेकिन फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. देखो, the most important thing in this law of demand is that there will only one variable that we call price. It will is equal to variable. It means that this is only one factor which become variable during this all process. For example, when you are talking about law of demand, it means that there is only one factor which will variable, and other factors will remain constant. This is one of the most and peculiar, very important line which you have to remember during all the time when you are reading or reciting or whatever you are doing during the law of demand. These are one of the most important key features which you should know that law of demand depends on. So there is on this basis, on this basis प्राइस जो है वेरिएबल रखनी है हमने, और दूसरी फैक्टर जो हमने कांस्टेंट रखनी है. द लॉ सेज, अब लॉ क्या कहता है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन किसके दरमियान, वन सेकेंड, किसके दरमियान? फर्स्टली डिमांड एंड अनदर थिंग इज प्राइस. अगर प्राइस इंक्रीज होगी, वन सेकेंड मिटाऊंगा पहले मैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्पेस कम होती. If price will increase, demand will decrease. Definitely demand will decrease. Why? But this is only variable which will fluctuate from one point to another. Other things remaining constant. That is very, very important. If the law of demand exists.
otherwise law of demand doesn't exist. If other factors will not remain constant, they will change. So it means that अगर ये प्राइस जो है एक फैक्टर नहीं होगा और डिमांड जो है अगर एक फैक्टर चेंज नहीं होगा मतलब सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, तब डिमांड लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है. लेकिन अगर एक ही फैक्टर जो है अदर फैक्टर से हम कांस्टेंट रखेंगे और प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एग्जिस्ट होता है. मिसाल ये रिश्ता क्या है, प्राइस हम इंक्रीज़ करेंगे डिमांड डिक्रीज़ होगी. आप मार्केट में जाते हो, आप क्या करते हो, अगर मैं 50 रुपये के टमाटर केजी है तो आप 1 केजी लोगे. अगर मैं 25 रुपये प्राइस नीचे करते था, मतलब अगर टमाटो क्या है, ये है 1 केजी है 50 रुपये, ठीक है, आप कितने लोगे, एक केजी ले जाओ. लेकिन अगर मैं प्राइस 25 कर दूंगा आप कितने लोगे, 2. क्यों लोगे, क्योंकि प्राइस कम हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगे. आपका बजट ही उतना है, जो बजट है आपके, जो आपकी इनकम लिमिटेड इनकम है वो आपको बोलती है कि नहीं आप ले जाओ 2 किलो, क्योंकि आपके पास 100 रुपये है या मिसाल जितना भी आपके पैसा है. देखो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हुई और यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, कम ये डिमांड, यही होता है. दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. बट ये इंपॉर्टेंट याद रखना, अब मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा इस जो स्लाइड्स में. देखो डिमांड तो हमने बोल दी पहले ऊपर क्या है, ठीक. अब जो लॉ ऑफ डिमांड है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, मैंने आपको समझा दिया, अब मैं थोड़ा इसमें समझाऊँ लेकिन आपको ज़्यादा याद हो जाएगा. देखो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, फंक्शन रिलेशनशिप है, मतलब किसका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये मतलब इनका रिश्ता है. क्या रिश्ता है अब ये खुद बोलेगा. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अदर बीइंग, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस कमोडिटी की फॉल होगी, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर फॉल हुआ, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल राइज, देखो यहाँ क्वांटिटी रेज हो गई, 1 से 2 किलो आपने ले लिया. एंड इफ द प्राइस कमोडिटी राइज, अगर आपकी जो प्राइस है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो गई, देन द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्लाइन, आप क्वांटिटी को कम लोगे. अगर कोई बोलेगा आपको 75 रुपीज़ का एक टमाटर किलो, आप लोगे, खास लोगे, आधा किलो ले जाओगे फिर घर में, फिर उसके बाद आप बोलोगे पैसे ही नहीं है. जैसे मिसाल आजकल जो हालात है, तो यही है मिसाल लॉ ऑफ डिमांड, आप खुद पता होगा क्योंकि देखो आप प्राइस जो इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, उससे क्या हालत हो रही है. सो ये हालत इसीलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे जो लिमिट इनकम वो बहुत कम है, तो हमें करना पड़ता है जुगाड़ इधर उधर करके. तो इसलिए आपको जो आप पता चल गया जो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्ट सेम. तो यह तो हमने अब समझ लिया. लेकिन अगर ये डिमांड करता है कि अगर हमने मतलब दूसरे फैक्टर्स चेंज कर दिए, फिर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक. अब जो लॉ ऑफ डिमांड है, अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो अब ये जो इसकी जो डिमांड कर्व है हम थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे, उसका डिमांड शेड्यूल देखेंगे क्या है क्या नहीं है. देखो ये है यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड ये याद रखना, ये लॉ ऑफ डिमांड की है वो क्या, शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए. मैं जो समझाता हूँ फिर मैं वो जो स्लाइड्स में बोलता हूँ, अगर आप उस तरह पढ़ोगे आप देखना आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है. इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू बी इकोनॉमिस्ट. बस ये है कि आपको A to Z जो है इन वीडियोज़ को देखते रहना है. और उसके बाद आगे ये इंटररिलेटेड वीडियोज़ है जो मैंने पीछे कहा, मतलब यूटिलिटी फंक्शन. अब अगर अब आगे आ गया मैं थोड़ा बोलूँगा अब यूटिलिटी फंक्शन क्या है, वो तो पीछे मैंने वीडियोज़ में बोल दी है. अब आपको वहाँ जाना है और देखना है. और इसी तरह मैंने और सारा इकोनॉमिक्स में कवर कर रहा हूँ. या आप किसी भी चैनल में जाओ वहाँ पर नहीं हो सकता है कि इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करा जाए. वो एक वीडियो लाते हैं फिर आपको बहकाते उधर इधर. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो लॉ ऑफ डिमांड है, देखो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, इसका हम शेड्यूल दिखाएंगे ये क्या है. लेकिन इसका दूसरा नाम इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये इंडिविजुअल की मार्केट ये भी है, ये याद रखना. ये आगे हम नहीं पढ़ेंगे. फिर मार्केट डिमांड जो होती है ना किसकी, इंडिविजुअल की, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट. वन इज market demand curve, another is individual market, another is whole market schedule. We will discuss that topic separately, but the question here raises that
you should know that this is individual schedule is also called law of demand, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन अब हम यहाँ पर जो आ रहे हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे हम, मैं बोलूँगा वहाँ पर, लेकिन अब मैंने थोड़ा जो है वो आपको मतलब वन आई हैव गिवन यू वन काइंड ऑफ गेस दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल। इंडिविजुअल शेड्यूल व्हेन ही इज़ गोइंग इन द मार्केट एंड डिमांड समथिंग, ये लॉ ऑफ डिमांड है। देखो अब मैंने जो वहाँ पर बोला था प्राइस का, उसका क्या है, प्राइस इंक्रीज़ होगी, डिमांड डिक्रीज़ होगी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये याद रखना। देखो मैं बोलता हूँ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो प्राइस क्या है 12, क्वांटिटी कितनी है 10, प्राइस 10, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, हो रही। अब ये क्या हो रही है, पहले 10 थी डिमांड, अब क्या हो रही है 20, इंक्रीज़ हो रही है डिमांड। देखा देखो डिमांड इंक्रीज लास्ट पर 60 और मतलब साफ है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले, लेकिन फर्स्ट यू शुड नो दैट, सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू इन दिस थ्रू दिस वीडियो दैट मिनिस्कुल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्कुल से बहुत बहुत छोटी छोटी जो बातें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको देखना है, आपको समझना है। Then you can grab this kind of question and this kind of discussion. Right now we are heading towards great and tough topics, but if you will follow these videos like you are following, so you will get easier in ahead videos when you will watch those videos and those topics when you will discuss. So अभी देखो अभी कहाँ हम पूछे, ये है, ये वही है, मतलब ये ग्राफ के थ्रू हमने समझाना है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। देखो वो 12 था, मतलब 12 क्या प्राइस थी, ये प्राइस है इस साइड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस क्या है 12, 12 है, डिमांड कितनी है 10, ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। देखो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ इंक्रीज़, इंक्रीज़ इंक्रीज़, डिक्रीज़ डिक्रीज़, यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड, या आपने याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो देखो, ये मार्केट डिमांड कर्व है ना यहाँ पर, इसी में आएगा क्या, वो जो आपका है इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट, लेकिन वो हमने ऊपर वो वही है जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो वही है। जैसे मिसाल के तौर ये है इंडिविजुअल डिमांड कर, वही मिसाल प्राइस अगर आपको डिक्रीज़ होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड है प्राइस है ये। अब जो नीचे होगा वो मार्केट डिमांड करो, हम अनदर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ एंड you want to comment something on these videos and you want to improve my if you want to tell me something to improve this channel or these videos through diversified means, so you can tell in the comment. I always welcome you. Thank you so much for watching this video. ये वही देखो, ये मैंने पढ़ाना था आपको, ये वही है। देखो मैंने 7 पॉइंट ये फिगर मैंने आपको दिखाई, मैंने वहाँ समझाया आपको क्या है। अगर कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स करता है कमोडिटी का, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स 10 ही परचेज 20 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ये वही है जो जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको अच्छी तरह पढ़ना, ये इधर से ये आपको समझाऊँगा, ये मैंने आपको समझाया वहाँ पर, तो ये लंबी वीडियो हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।